तो दुर्गे दुर्गतिहारिणी माता दान दान गणधाता शैल पुत्र जय ब्रह्मचारिणी कर्प दल नित्रयतापहारिणी गणधाता 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 चंद्र घंटा गणन गणन गण गणात गणन पुष्मांडामा गदेन दान दान दाय स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय तांत्रिक धारण दौड़ तीर्थातकान महागौरी जय असिद्धात्री अणिमाधा महिमाधा लघिमाधा त्रिवृतकात ईशत्तधा वैशत्तधा प्रकाम्य प्राप्त अंतर मितत्तधा धा धा पुंगी फलता मूल लमग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर कर धरे राज नमत जय नव दुर्गे शंखनाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धर्ग जय मां जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः धा 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 आ नमस्कार। सफल जिंदगी के इस श्रृंखला में आइए आप सभी को रूबरू करवाते हैं लखनऊ के जाने माने मृदंगाचार्य पंडित राज खुशीराम जी से। नमस्कार सर। सबसे पहले सर आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा पारिवारिक वातावरण मिला। हाँ, इस तरह के तमाम पहला इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल पूनम जी यही होता है, लेकिन हम जरा अपने गुरु को प्रणाम करके हम आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। बिल्कुल। तस्मै श्री गुरवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे जयति मृदंगाचार्य पूज्य गुरु सकारा जयति विनायक राव धान धा तान देता रमाकांत पाठक जय जय अवधि वाज प्रवर्तक डॉक्टर स्वामी पागल दास जयति जय करहु राज पर कृपा धागरिकधा मृदंग बजाऊं तब यश गाऊं चारों गुरु पद शीश नवाऊं तब वंदन अर्चन अभिनंदन वंदन कुंकुम चंदन चंदन प्रणाम धा 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 प्रणाम धा। तो पूनम जी, जैसा कि हमने जय मृदंग, जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारे पखावज वादन के पूर्व हमारे गुरु सीखा किससे, हम कहाँ पैदा हुए ये है, क्योंकि देखिए संगीत ऐसा
क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति दुर्जन्मा हो जाता है। हम पैदा हुए लखनऊ के अमीनाबाद में, घर में तब बच्चे होते थे, तो डॉक्टर जोसेफ को हमारे पिताजी ने मिलवाया और बच्चा होने में दिक्कत हो रही थी। शाम का वक्त था। पिताजी ने कहा, पुष्पा, हमारी छोटी बहन, बड़ी बहन का नाम, जिनकी वजह से आज हम गाने बजाने के क्षेत्र में, उस समय वो भाटखंडे विद्यालय में महमूद अली साहब से सीखती थी। तब विद्यालय था, अब तो खैर यूनिवर्सिटी जो भी हो गया, और सीखती थी। और उस वक्त विशारद तक ही वो विद्यालय था, अब तो पीएचडी भी कम है। तो वहां पर, पुष्पा तुम कुछ गाओ, दिल घबरा रहा है। कहें ठीक है, तो तानपुरा लिया और शाम का उठा तो केदार, और बंदिश बहुत पुरानी बंदिश, कान्हा रे नदनंदना, आपने भी सीखी होगी है, क्योंकि आप भी तो भाटखंडे में सीखी है। तो ऊपर अंदर से जोसेफ निकली। पहले पर्दा वर्दा लगा के, बड़ा कमरा हॉल है हमारा, वो पर्दा वर्दा लगा के पहले प्रसव होता था पुराने स्टाइल से। ये सन 54 की बात, सन 54 में हम, 1954, हाँ, 10 अक्टूबर 1954, और शाम के वक्त 8:10 पे सबसे पहले किलकारी हमारी हुई इस घर में, और आवाज कान में पड़ी, कान्हा रे। पहली आवाज जो हमने सुनी वो कान्हा रे नंदनंदना। अभी ये सनत कदा ने अभी हमारी ये बात सुनी, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ और लड़कियां बनाई, और उन्होंने प्रसव पीड़ा दिखाई, और उस वक्त वो केदार में गायन कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लगा। ये सनत केदार बहुत अच्छी संस्था है लखनऊ की, और हमारे लखनऊ की धरोहर को रखने वाली है। खैर, तो हमारे पहले स्वर केदार के पड़े, और वो किरदार में आ गया। वो केदार किरदार में आ गया। और राजकुशी राम, जो कि अमीनाबाद में लिबर्टी गारमेंट्स के इस वक्त मालिक हैं, और अभी भी होते वहां बैठ के, लेकिन हम तो मीरा के रास्ते पे थे। महाराणा की पत्नी होके भी साधुओं का साथ किया, और पखावट हमारी माँ बन गई, देवी बन गई। छोटे थे तो हमारी बहन जी पुष्पा कुशीराम का नाम था। अब तो खैर वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होके रिटायर हुई है, जालंधर में है। तो उनके नाम से उन्होंने जो स्वर डाले हमारे, वो पनपते रहे, अंदर एक बीज डाल दिया, संगीत का बीज। हाँ। और हमारे वहाँ दुकान थी लिबर्टी गारमेंट्स, लेकिन अब वो जो बीज पनप रहा था वो अजबी टाइप का स्वरों का बीज था। तो मीरा ने भी संगीत के हुई देख के निकल गई, हम भी निकल गए। हम दुकान बैठे ही नहीं, कभी चले भी जाते थे अनमने मन से, तो वहाँ बैठ के तिहाइयाँ बनाते रहते थे। भाई मान लीजिए हम बेचते तो नहीं थे, लेकिन गले में बैठे हैं, कोई आया अपना कैश ले लिया, और फिर धुंगड़ दे देता शुरू है अपने। हमने 9 मात्रा में 12 मात्रा से तिहाई दुकान बैठ के बनाई। ये मतलब कुछ ना कुछ दिमाग से चलता रहता, जो आप जिस क्षेत्र के होंगे तो चलता रहता था। तो कहने का मतलब आपका वातावरण जैसा होगा, जरूरी नहीं है वो आप वैसे हो, आपके हृदय का वातावरण जैसा होगा वही मेन है। तो हमारी शुरुआत, दीदी जी हमारी नृत्य भी करती थी, मोहनलाल कल्याणपुरकर जी से उन्होंने नृत्य सीखा। कॉलेज में तो खैर थी, लेकिन पिताजी हमारे रजवाड़ों में रहते थे, पहले सौदागर साहब कहलाते थे, तो वो रजवाड़ों में जाते थे, तो वहाँ नृत्य गायन और ये सब
एक तरह से आम जाम बातें थी, उनका उठना बैठना रजवाड़ों में हो गया, तो उनका मिजाज भी उस तरह का हो गया। लोग कहते थे, अरे बिटिया को बतुरिया बनाओगे क्या? ये हमारे आदित्य भवन आपके श्रीवास्तव ही हैं लखनऊ में, तो वो हमारे यहाँ आती जाती थी। क्या नहीं, लड़की कर रही है, ठीक है, करने दो, क्योंकि श्रीवास्तव ऐसी कौम है जिसके यहाँ साहित्य और संगीत दोनों भरा है, कल्चर भरा है। मेरे ख्याल से और किसी, आप श्रीवास्तव इस नाते नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम श्रीवास्तवों की दाल चावल खा के बड़े हुए। उस आदित्य अमीनाबाद में आपने देखा होगा, झंडे वाले पार्क के सामने आदित्य भवन, वो श्रीवास्तव। और मौसी जी के यहाँ हम जाते थे, तो वहां से पता लगा कि आपके गांव में भी कितना कल्चर है। उसके बाद तो फिर पता चलता ही चला गया। दीदी नृत्य करती थी, तो उनके साथ तबला गिरजा शंकर जी थे उस समय। गिरजा शंकर जी हर नाच में, गाने में, सब जगह। शंभू महाराज के साथ हैं तो वही बजा रहे हैं सब, मतलब गिरजा शंकर जी का बहुत नाम था। वो घर आते थे रियाज कराने। सामने मंदिर में पंडित रमाकांत पाठक, हनुमान जी का मंदिर अमीनाबाद में, हम वही सामने ही रहते थे, घंटा घर के सामने, अभी भी है हमारा घर। तो वो आते थे पखावज उनकी संगत कराने, और संगत करा के अब हम किनारे घुघरू ऐसे निकल पहने बैठे कि क्या आदेश हो, जैसे बच्चा वो बैठा हुआ कि कोई आदेश हो तो पूर्ति करें। तो महमूद अली खां साहब से हमको चिढ़ लगती थी, वो कहते थे, जा बेटा बीड़ी सुगला ला। अब हमने कहा हमसे नहीं बीड़ी बीड़ी सुगलेगी, अच्छा माचिस ले आ बेटा। अब उनकी बदबू इतनी आती थी पुराने। पाठक जी कुछ नहीं थे, बहुत अच्छे थे, और पखावत जब बजाते थे तो हमारे कान में मृदंग की ध्वनि ऐसी बीत गई कि दुनिया छोड़ के हमने कहा यही सीखे। कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा मंदिर में जो, भाई प्रेरणा से ही तो भाई उद्दीपन कैसे होगा? उद्दीपन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे दीप्ति स्थिति नहीं आएगी। भाई हम तो बिजनेस के घर के लड़के थे, हम बैठ के दुकान में आई भाई साहब, आई बहन जी, ये करते। आज हनुमान जी की कृपा से जहाँ चले जाते हैं इज्जत मिलती है। बड़े बड़े पैसे वालों को जो इज्जत नहीं मिलती वो हनुमान जी हमको दिला देते हैं। सर किस अवस्था से आपने? अवस्था 7-8 साल के थे, तो 7-8 साल के तो बताए ना, निक्कर पहन के गुरु ऐसे बैठे रहते थे। प्रथम गुरु कौन था? प्रथम गुरु हमारे पंडित सकाराम जी मृदंगाचार्य पहले, सबसे पहले। और उसकी भी कहानी है कि रमाकांत पाठक जी हमारे आते थे। वो हमने कहा पंडित जी उनको कहते थे, पंडित जी हम भी पखावत सीखेंगे। 7-8 साल के रहे होंगे। अच्छा चलो तुम हमको गुरु के पास ले चलते हैं। तब पाठक जी पंडित सकाराम जी मृदंगाचार्य से भातखंडे में सीखते, वो लेके गए, उनके कक्ष में गए, तो ये रमा ये लड़का कौन है? निक्कर पहन के गए थे, तो 7-8 साल के थे। क्या सरकार पखावत की तरफ देख रहा है। अब दादी गाने पे जाने वालों की भाषा अलग होती है, तो हम चुप रहे हैं, हमें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो भी है। खैर तो अच्छा इधर आ, सकाराम जी ने गोदी में बैठाया, पखवाज सीखेगा? सीखेगा। अच्छा सही में सीखेगा? हमें याद है, अभी तक याद है। और वो पखावज नहीं बोलते थे, पखवाज, क्योंकि महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में अभी भी पखवाज बोलते हैं। पखावज मृदंग कई नाम है इसके, और आंचलिक अपभ्रंश में पखवाज बोलते हैं महाराष्ट्र में। खैर जैसे महाराष्ट्र में मृदंग को मृदंग बोलते हैं, मृ, कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं। हाँ, वो कृपरी होती है, तो वो बेटा अच्छा सीखेगा, ठीक है, ला हाथ दे। अब पीछे हमको गोदी में बैठा दिया, सामने पखाओगे, लेके तड़ाक से हमारा दहीने पे थाप लगवा दिया।
पहली थाप हमारी पंडित सखाराम जी ने, और वो थाप उसके बाद नहीं सीखा, सिखाया तो रमाकांत जी ने, लेकिन हम पहले गुरु एकलव्य नहीं, सामने से गुरु, क्योंकि उनने थाप लगवाई। तो पंडित सखाराम जी हमारे पहले गुरु, दूसरे गुरु पंडित रमाकांत पाठक जी। रमाकांत पाठक जी को ये आपके स्कॉलरशिप मिला था, पहले दिल्ली में 500 रुपए की स्कॉलरशिप चलती थी संगीत नाटक अकेडमी की, तो उसमें हमको पाठक जी ने भरवाया था। हम गए, वो भी थे साथ में, हम गए थे। तो अब गुरु देखा कि यार हम भी भर दें, अब चेला तो कहाँ आ जाएगा जहाँ गुरु कुल भर देगा। अब उनकी वृत्ति जा जाने, खैर वो उसमें आ गए। आचार्य बृहस्पति को, दिलीप चंद द्विवेदी को, इन सबको हमने उसी दिन दर्शन किए और सबको पसंद भी आया। लेकिन गुरु ने अपना फिर फॉर्म एट ए ग्लैंस भर दिया, तो वो हो गए। तो रामपुर चले गए, पंडित सखाराम जी से सीखते थे, उसके बाद वो रामपुर चले गए। और रामपुर में अयोध्या प्रसाद जी, ये देखिए ये अयोध्या प्रसाद अवार्ड हमको मिला है, पद्मश्री है। अयोध्या प्रसाद जी के पास चले गए और हमारी शिक्षा झांझप हो गई। भाई हमने तो शुरुआत ही की थी, वे धा दिन का और ठाए दुगुन टेगुन और इधर दो चार बोल थे, वो बजाते थे। एक दुर्गति नाशनी, ये छूटे थे हम, वो कहीं महफिल में जाते थे, कहाँ पढ़ो। अपने गुरु भी तो कहते हैं, जैसे कभी लोग अपने शागिर्द को कहते हैं हाँ पढ़, तो वैसे ही पढ़ो। तो दुर्गति नाशनी, दल दल असुर दल दल पति दल शम्भ शम्भन काट मारी बचा, इस तरह से करके सबने सुनी है। वो पर ये पढ़ते थे तो सब पढ़ी, ताली बजाते थे, दो चार लोगों ने पैसा भी दिया। यानी शुरुआत हो गई। विद्या अर्थ करी च, ऐसे ही नहीं, लेकिन 6 प्रकार से विद्या के गुण मिलते हैं। पहला विद्या अर्थ करी च मतलब और उसके आगे 5, तो हमारे अर्थ की शुरुआत तो वहीं से हो गई। खैर, तो रमाकांत पाठक जी जब चले गए तो हम परेशान हुए। एक दिन दुकान के सामने धूप में हम स्टूल डाल के बैठे थे, जाड़े का टाइम। उधर से विनायक राव जी निकले, वो पंडित सखाराम जी के पोते मतलब आप तो जानते हैं। तो क्यों राजू, हमारे घर का नाम राजू है, क्यों राजू ये ऐसे कैसे बैठे हो सोच से? हम कहे सोच क्या, पाठक जी चले गए, हम गुरु जी कभी नहीं कहे। तो घर में आना जाना हमारे एकदम सवेरे चाय हमारे ही घर पीते थे, पार्क से मंदिर और मंदिर से यानी आई थिंक कम से कम 200 मीटर या 250 मीटर की जगह, हाँ परिवार की तरह थे। हमारी माँ को मम्मी बोलते थे। खैर, जब उनके जाने के बाद वहां से गुजरे तो हमने कहा कि कहाँ पाठक जी? तो चले गए। अरे यार ठीक है, हम तो आए। अब दिमाग में ये था दूसरे से नहीं सीखना है। दूसरे का मतलब अपने खानदान के अलावा। एक बार ये उत्तर प्रदेश का भी 500 रुपए का था, अनुपम राय भी बैठा था, हम भी बैठे थे, ये सब लोग बैठे हुए थे, उसमें 500 के। तो हमसे कहा गया, बनवारी लाल की गली बनाने वहां से आए थे, ऐसे सवस्सी थे, बनवारी लाल जी थे। हमसे पूछा कि आपको अगर स्वामी पागलदास जी के यहाँ जाना हो तो जाएंगे? हमने कहा हम वल्दियत नहीं बदलते, स्कॉलरशिप दीजिए या न दीजिए। उस वक्त विनायक राव जी ने कहा था ये तो अपने घर के हमारे गुरु जी के पोते हैं और पाठक जी भी गुरु भाई हैं, तो ठीक है, सीखने में कोई बुराई नहीं। फिर इनके यहाँ गए और उनके निर्देशन में हमने निपुण तक विनायक राव जी ने हमें एकेडमिक, हमने 5-6 साल बजा के तब प्रथमा का इम्तहान दिया था। नहीं प्रथमा नहीं, मध्यमा से उनके लिए।
निर्देशन में किया। और उसके बाद फिर हम खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गए थे। वहाँ पर डॉक्टर पीडी आशीर्वादक हमारी पत्नी को अपना भाई मानते थे और उन्होंने बुलवाया था कि आप आइए वाइवा पर, और हमारा मंच प्रदर्शन के लिए हम लोग गए थे। तो उसमें मांडवी और कई लोग थे। एमए का इम्तिहान था, तो वहाँ परीक्षा लिया तो हमने देखा नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र, शारंग देव फलाना देव, मतलब तीसरी शताब्दी से नीचे कोई बात ही नहीं, ऊपर कोई बात नहीं। और हम तो यही ऊपर ही ऊपर तैर रहे थे, शास्त्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग बजाने वाले आदमी कौन क्या, हाँ रटा इम्तहान दे दिया, भूल गए वो चीज थी। उसके बाद हमने कहा कि मांडवी सॉरी, अब तो खैर वो अच्छे पद पर हैं, लेकिन हमारा पुराना रिश्ता, वो भी अभी तक हमको जीजा जी कहती हैं। ये उनके संभ्रांत परिवार का लक्षण है। राजसी परिवार में पैदा हुई है वो, और हमने देखा है। खैर, तो हमने कहा कि मांडवी हम भी डॉक्टरेट करना चाहते हैं। तो क्या करिए क्या है, तो सिनॉप्सिस वगैरह सब बेचारी ने बनवाई हमको, और पहले ऐसे ही एक पन्ने में सिनॉप्सिस हाथ से लिख दे, सामने वहाँ कचहरी थी, वहाँ पर टंकन होता था हाथ से, उससे एक पन्ने में स्क्रिप्ट दे दी। अब तो तमाम इंतजाम करना पड़ता है। और उसमें हमारा सरयू केलकर तब वहाँ पर पीसी थी, तो स्क्रीनिंग भी वहीं हो गई। तो हमसे कहले कि हमारा विषय था स्वामी पागलदास व्यक्तित्व और कृतित्व पहला। तो सबने स्वीकार किया, सोनी जी ने भी किया, भाले जी भी थे। ये एक और अड़बंग नाम थे, हम लेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये अभी स्वामी पागलदास जी तो जीवित हैं। तो हमने कहा बनने का इंतजार करें, ताकि उनके बारे में दूसरे से पूछें। अभी जितना अच्छा वो बता सकते हैं, आप तो खैर शुद्ध रहेंगे, जितना अच्छा व्यक्ति बता सकता है उतना अच्छा तुम डेथ के बाद आप क्या बताएं। हमारे मरने के बाद तुम अफसाना बयां करोगे मेरा, कुछ होगा कुछ नहीं भी होगा। देखिए शेर बन गया। अच्छा खैर, तो उन्होंने कहा ये देखिए एक काम कर लीजिए, बखावज का अवधी घराना और उसमें स्वामी पागलदास जी का योगदान। हमने कहा वेरी गुड। इसी बहाने गबान मिस्त्री ने 3 घराने लिखे हैं, नाना कोई आपका कुदौल सिंह घराना, फिर नाना पानसे घराना और नाथक द्वारा घराना। हमने कहा अवधी घराने की तो जगह ही नहीं है, अब होगा। और हनुमान जी की कृपा से कूद पड़ेगा लंका में, और 8 साल में हमारी थीसिस संपन्न हुई। यहाँ प्रोग्राम करने जाते थे, सियाराम तिवारी जी से इंटरव्यू ले लिया, फलाने से ले लिया, राजेश्वर आचार्य जी से ले लिया, ऐसे इंटरव्यू ले लेते थे। तो करीब 7-8 साल में हमारी थीसिस कंप्लीट हुई, और विषय था बखावज का अवधी घराना और उसमें स्वामी पागलदास जी का योगदान। जब वो 2000 में अवार्ड हुई, अवान मिस्त्री उसमें वो थी आपके एक्सपर्ट में थी, और उन्होंने ही हमारा वायवा लिया। हमने सारी रचनाएं, जैसे अभी हमने रचना पढ़ी अपने गुरु की रचनाएं उनको सुनाई, क्या आप बजाते हैं? हमने कहा बजवाइए। और उन्होंने सुर श्रृंगार संसद, ये सुर श्रृंगार संसद कह रहे हैं, स्वर साधना समिति में बुला के हमको संगीत रत्न, ये स्वर साधना रत्न की उपाधि दे दी, और फिर हमारा कार्यक्रम रखाया। हमने कहा बजा कि नहीं? दीदी बजा। भाई प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं, लिखना पढ़ना जो होता था हो गया। सर आपने जैसे नाना साहब पानसे घराना और अवधी घराना, जी दोनों घराना, जी बेसिकली बजाने में दोनों घरानों में क्या अंतर आता है? श्रोता कैसे जानेंगे क्या अंतर? सही बात है जी। और ये हमारी थीसिस के बाद जी गुरु कृपा से
3 की जगह 4 घराने पटल पे आ गए। जी उदय सिंह घराना, नाना पानसे घराना, नाथक द्वारा घराना, ये जयपुर का, राजस्थान का, जी और अवध का घराना, अवधी घराना, जो कि भातखंडे पढ़ा रहा है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, और भी कई विद्यालय पढ़ा रहे हैं। ये सभी अवधि घराना अवधी घराना भी पढ़ा रहे हैं। जी तो देखिए, कोई हमारे पास बच्चे आते हैं कि हम थीसिस करना है, जी अरे क्या सोचा है, आप बताइए। हमने कहा हम बताएं, तो ये कैसे होगा? अरे कुछ मतलब कुछ उसका तत्व निकले तब तो थीसिस है। तो इन चारों घरानों में क्या अंतर है? चारों घरानों में सबका वाला भाई, जी तबले के 6 घराने बने ना, हाँ तो सब में फर्क है, तभी तो हम कहेंगे। उदय सिंह के घराने में जो बोल होते हैं जी उसमें खड़े खड़े बोल, जगतान तक दिन दिन ना ना ना, गगता ता ता तान तान ता, घिनतान ता धा कृदात दान दा, कृदात दान दा, कृदात दान दा। ये खड़े बोल गतिया का घराना है, जी बुंदेलखंड का घराना है। जी जी तो उसमें हमसे लोग पूछते हैं कि लखनऊ के कथक क्योंकि हमारी श्रीमती जी डांसर हैं, जी। कपिला राज शर्मा, जी। आपने सुना होगा, यहाँ लखनऊ कथक केंद्र की निदेशिका थी, और लच्छू महाराज जी की बट शिष्य और साली, जी ये दोनों हैं, थी, जी अब तो खैर नहीं है। तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपका ये जयपुर घराना लखनऊ घराने में क्या फर्क है? अरे हमने कहा, जो लोग तलवार लेके चलते हैं उनके बोल कड़े नहीं होंगे, उनका रहन सहन भी कड़ा होगा, जी है। और लखनऊ आप तशरीफ लाइए, बिल्कुल है, तो लखनऊ की अदा नजाकत उसकी कला पर भी तो होगी। वो इसी तरह से उदय सिंह घराना से अब अगर आप नाना पानसे घराना जाएंगे जी। तो नाना पानसे की शुरुआत तबला और पखावज मिक्स से है, जी और बोल में खूबसूरती है। एक बोल से दिखता है नाना पानसे घराने का बोल, जी ताधे तदर तक तक कदे के धोम के कर थोन थोन ता थोन तिरकल के नागर तक धोंगर तक धा करते थोन थोन ता थोन तिरकल के नागर तक धोंगर तक धा करते थोन थोन ता थोन तिरकल के नागर तक धोंगर तक धा। अब ये थोन को कितनी खूबसूरत है, जैसे फूल खेल रहा है। जी और उदय सिंह धागर तक धोंगर तक देता जैसे तक देता गिन देता कातिर गिरते गिना ना दिन तक गिरदा ताधा गिरदा ताधा गिरदा ताधा गिरदा। अब इसमें ओज दिखता है, उसमें जो हम तो बजाते हैं तो उसको हम लास्ट की जगह बजाते हैं, और इसको हम तांडव की तरह बजाते हैं। बकावज में तो सभी चीज सुनाई देती है जी भाई, इसमें भाव भंगिमा बजाना नहीं है, सिर्फ बजाना ही है, बजाना लेकिन उसमें भी नवो रस का वास्तव है। तो खैर उदय सिंह हो गया, नाथद्वारा हो गया। जी नाथद्वारा में छंदपन, ये दुर्ग दुर्गति नाशनी दल दल असुर दल दल मुदित दल शुम निशुंभन काटी मारी पछाड़ दालत तनक में रह भुवन त्रिभुवन जयति जय जय जपति जय जय जयति जय सुर सकल निर्भय गान गावत ताल दय 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 मृदंग नटंक जंगण दगित नगदे तनगदे तनगदे घिंतदा गिनदा गितक गिनदा गितक गिनदा गितक गिनदा। ये है नाथद्वारा घराने का। इसे पंचदेव की स्तुति में से एक, जी 5 देवों की। तो सबसे पहले मृदंग वाङ्मय में, और आत्योदिक परने बजती थी उसमें, उदय सिंह घराने में, नाना पानसे घराने में आत्योदिक, इसमें बोल ही की उपयोग होता था, लेकिन इसमें कवित्व है। जी और हमारे अवधी घराने में जी कवित्व पहले है, बाद में बोल। अवधि घराना, कुछ अवधि क्यों घराना अवधि? सुना है। जी अब पहले हम अपने गुरु जी की एक रचना, बिल्कुल हनुमान जी को देखिए, उसमें क्योंकि अवध का घराना था तो भगवान राम, हनुमान, इन सब की चर्चा आवश्यक है। जी और आजकल अवध की ज्यादा चर्चा है। जय श्री राम। श्री राम जी खैर कोई बात नहीं। तो एक हनुमत बीज कवच पर सुनाते हैं, जी सब ताल में बद्ध है, जो हमने आपसे जी, बताया ना।
ये चौताल में ये भी है। जी हुं हुं हनुमत हुंकार करत जब धमक धरा धम धमकति हरति गारति हनु 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 धागृति धुंगृति धेत्ता कृधेत्ता अंगं अंगं गाकते कपि कुंजर काटत प्रेत पितर बाधा धाता धा धा ता ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रा हनुमते नमः धा ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रा हनुमते नमः धा ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रा हनुमते नमः तथा। अब ये ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रा क्या है? ये बीज मंत्र है। और बीज मंत्र केतु HNO4 पढ़ा है ना बेटा? ये यही चीज है। छोटे में इतना बड़ा सूत्र O2 हो गया, पानी हो गया, और अगर उसका सूत्र लिखोगे तो कितना बड़ा है? जी हैं? हमने भी साइंस पढ़ी है, थोड़ा 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 ज्यादा नहीं। तो ये हमने कहा ना, ये बीज मंत्रों का आधार बना के केमिस्ट्री को लिया गया होगा। खैर कोई बात नहीं। इन रचनाओं को हमारे गुरुजी ने, ये पहली रचना हनुमान जी की उनकी है, और इसमें 7 प्रकार की थाप लगती है। ओम ग्रां ग्रीं, इधर पूरे 7, तो पूरे पूड़ी में ये अलग अलग जो हम बजाएंगे तब आप देखिएगा, तो 7 प्रकार की थाप लगती है, जो आदि 3री शताब्दी की है, सुनने में नहीं मिलती, हमको गुरु कृपा से मिल गई। खैर, तो ये तो हुई अवधि की रचना हमारे गुरु जी की। अब चूंकि चेला भी तो कुछ करेगा, हमारे गुरु जी कहते थे विद्या में प्रजनन नहीं हुआ तो बांझ, आपको जो सिखाया जी है आप उसमें नया नहीं करेंगी जी तो फिर वो तो रहेगा ही रहेगा, जी लेकिन अपना एक कुछ न कुछ तो नया डालेंगी। तो हमारी रचना है ये। अवधि घराने में बोल और साहित्य का संयोजन है। बोल क्या है? घना ना 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 कृदान कृदत गिंदर गिरते धागड़ तक धुमगिर तक दादिंगड़ धातान धा। ये बोल है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, कह रहे हैं धागड़ तक धुमगिर तक दादिंगड़ धातान ता, न धाधा न ताता न किदा न दिदा न दिड़दिट न तिड़तिट न धाकिट न ताकिट न तिड़तक न गदिगन न धुमकिट तक गगेतिट दिद्दिट न दिद्दिट न गान न कान तो दिनता न तुमका। तो आपने कहा तो क्या? तो डम डमरुनाद डम डम प्रियम शंकरम तित तांडव त्रिनेत्रम भवक्क ज्वालमाला गले मंड दर्ज टकरी बम बमक शंभु जय शंभु जय शंभु जय। इसमें सभी बोलों में सिर्फ न ना ताधाय न नाधाय न पाधाय, सिर्फ भगवान शंकर की या देवी देवताओं की स्तुति है, उन बोलों में ही है। उसी आधार पर उनकी शब्दों की रचना बनाई जाती है। अभी आपने देखा ना कि हुं 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 हनुमत हुंकार करत, जब हनुमान जी हुंकार करके धमक धरा गम गम करते, ठहरती थर्रा रही है, गहरती गहरी होती जा रही है चलने से, ठहरती गहरती हनु 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 धागृति दुंगृति देता कृदेता हंग 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 आक देत कपि कुंजर काटत। कपि कुंजर कौन? जो दिशाओं को 8 दिशाओं को हमारी हाथी ने पकड़ रखा है। 10 दिशाएं हैं, एक ऊपर एक नीचे, 8 दिशाओं को हाथी ने सामने से कपि कुंजर काटत प्रेत पितर बाधा धाता धा। इसका पाठ करने से प्रेत और पितृ दोनों की बाधा को समाप्त करता है। किससे? ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रा हनुमते नमः। इस तरह से बोलों को जोड़ा गया। उन्होंने अपनी कल्पना की, हमने अपनी कल्पना की। हमने गणेश जी से शुरुआत किया है, और गणेश जी का बीज मंत्र है गंग। अब बोल, इसको बोल परन के अंतर्गत लाया जाता है। हमारे 4 प्रकार की परने होती हैं, कई चीज होती है ना, तोड़ा टुकड़ा रेला मुखड़ा, तो उसमें परन में 4 प्रकार की होती है। उसकी चौथी प्रकार है बोल परन। इस बोल को मतलब उसको
व्याख्या करके तब बजाया जाता है, बोल के बजाया जाता है। तो गंग गणेश गणनाथ गजानन, गणनाथ क्यों? गणेश गण मतलब सब नाम आ गए। अब गजानन सामने चित्र आ गया। अब चित्र आया तो क्या उसमें भाई वो जागृत हुआ, सूढ़ है उसमें। तो गंग गणेश गणनाथ गजानन धागृत धूम्रता करिए, एक सूढ़ का रूप में वो बोल का प्रयोग किया। धागृत धूम्रता करिए। मूषक वाहन, चूहा कैसे दबे पांव चलता है। एक दिन इसी जगह पे बैठे हुए थे और खुदाई हुई थी, नीचे पेपर पड़ा था, उस पर से तो तिर 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 की आवाज आई। हमने पकड़ लिया। मूषक वाहन त्रिकृतता, अब बोल आए हमारे पखावच के। मूषक वाहन त्रिकृतता एक दंतधा, एक जब परशुराम जी ने उनका फरसे से दांत काटा है तो एक दंतधा ताधा, इतनी आवाज आई फरसे की, ताधा, एक दंतधा ताधा लंबोदर जय जय विघ्नेश्वर। विघ्न के देवता भी हैं, विघ्न हरता भी है, विघ्न करता भी है। तो विघ्नेश्वर धड़न्न विघ्नधा, विघ्नधा बोल भी उसी अनुसार लगाए जाएंगे ना, तब आपको उसकी मतलब साउंड से आप सामने चित्र बना रहे हैं। धड़न्न विघ्नधा विघ्नधा, वक्रतुंड जय महाकाय जय, कोटि सूर्य सम रिद्धि सिद्धिपति, धूम्रवर्ण गज वक्त्र विनायक। कोटि सूर्य सम रिद्धि सिद्धिपति, रिद्धि और सिद्धि के पिता पति, रिद्धि से धूम्रवर्ण। अब इन सब के नाम आ रहे हैं। 12 नामों का ये है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 गणेश परनीश का नाम हमने रखा है। वक्रतुंड जय महाकाय जय, कोटि सूर्य सम रिद्धि सिद्धिपति, धूम्रवर्ण गजवक्त्र विनायक। ये सारे गजवक्त्र की नाम है। गजवक्त्र विनायक, भालचंद्र जय संकट नाशन, कृष्ण पिंगाक्षण, विद्यावारिधि मोदक, मुद्यावारिधि मोदक प्रिय, श्री मंगलदायक, विकटेश्वर पाश अंकुश कर गए। जो विकट के देवता हैं उनके हाथ में पाश और अंकुश हैं। तो ध्वनि क्या निकलेगी? कान 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 कांत दिति कांत दिति कान कान कान, हने असुर मही पुण्य बढ़ाए। मृतासुर का जब वध किया है गणेश जी ने, तो कान 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 कांत दिति कांत दिति कान कान कान, हने असुर मही पुण्य बढ़ायो। राज चरण गई नमन करत नित, हर्षित सुमन विबुध बरसायो। अब फूल, आपने इतने शब्दों का ध्वन्यात्मक संयोग देखा, अब फूल का देखिए। हने असुर मही पुण्य बढ़ायो, कान 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 कांत दिति कान कान कान, हने असुर मही पुण्य बढ़ायो। राज चरण गही नमन करत नित, हर्षित सुमन विबुध बरसायो। देवता समुद्र वर्षण कैसे करते हैं? घेंद्रगृतता, मुलायम है ना, घेंद्रगृतता घेंद्रगृतता त्रिगृतता त्रिगृतता। इसमें न क्रान है, न घ्रान है, न कित्ता है, न तुंगा है। इसमें मुलायमियत है, पुरैरी जैसे लगा रहे हैं। कान घेंद्रगृतता, घेंद्रगृते न त्रिगृतता त्रिगृतता, देवत्रयी गावे ताली दे। पहले गायन बिना ताल के नहीं होता था। और 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, देवत्रयी गावे ताली दे। और दुष्कल और चतुष्कल आप जानती होंगी। देवत्रयी गावे ताली दे, धाधा दिनता किलता दिनता, आदि देव जय मृदंग कड़त दे। सबसे पहले गणेश जी ने मृदंग को बजाया है। और क्या बजा रहे हैं? आदि देव जय मृदंग कड़त, मतलब बजा रहे हैं। कड़त धिट धाती ट धा धाती ट किड धाकी ट धिट धाकी ट धिट धाकी टिक 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 दगते टिक दत दगते टिक टिक न नागते झगते टिक टिक तक न दगते टिक तक टिक तक न दग दी तो करते ये धाक धान धा धाक टिक धा तक टिक तक टिक तक कति तक न धगते न धा ता धा कति तक न धगते न धा ता धा कति तक न धगते न धा। अब तिहाई आ गई, लेकिन मन नहीं, हमने कहा कि आखिर में तो गणेश जी का बीज मंत्र आया ही नहीं। और गणेश हमने 12 नाम ले लिए, अब क्या ले? तो शैल सुता सुत, सांकेतिक नाम लिया। शैल मतलब महाराज
शैल पर्वतराज के पुत्र की पुत्री के पुत्र, अपने आप समझ लीजिए कौन थे, शैल सुतासुत। और आप कहें कि कार्तिकेय तो नहीं थे, तो प्रियपति निधिपति, पूरा प्रमाण दे दिया। शैल सुतासुत प्रियपति निधिपति। आखिर में गंग 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 गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय, शैल सुतासुत प्रियपति निधिपति, गंग 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 गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय, शैल सुतासुत प्रियपति निधिपति, गंग 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 गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय। ये रचना जब हम सरकार के पास लेके गए, हम अपने गुरु जी को, स्वामी पागलदास जी को सरकार के, तो उनके यहाँ हम लेके गए तो बहुत अच्छी रचना बनाई है, हम भी बजाएंगे। हम पैर पकड़ लिए, हमने कहा सरकार आपने रचना को कृतार्थ कर भाई, आपने कोई बंदिश बनाई और गुरु के पास ले गए, दाऊ जी के पास ले गए। और दाऊ जी ने कहा यार तुमने बहुत बढ़िया बनाया, लाओ हम भी बजाएंगे। तो आपको कितनी खुशी हो। तो ये गणेश द्वादश गणेश पर्व, ये हम कई भारतवर्ष की कई जगहों पे बजा चुके हैं। अब बजाना बंद कर दिया है क्योंकि उमाकांत जी के आए, उमा बुद्धेशा, गंग गणेश गणनाथ गजानन, अरे हमने कहा इतनी पॉपुलर हो गई है, अब इसको बंद कर देंगे, नहीं बजाएंगे। तो ये तो हमारी रचना का एक अद्भुत संसार है, चलता रहता है। और ऐसी बात नहीं है कि अवधी घराने में चक्रदार रचनाएं नहीं बनती। उमड़ी घुमड़ी गरजत गणनन गहरात गटा गगगान कककान कान दामिनिया दमकत दित धान दा डाक दान दा लय मृदंग तिरकत पागल दिट दिट दा दिट दिट तकिट धकिट दिट दा दिट धागड़ धुंगड़ तक दा कत कत दिट दा दिट दी दिट दा किट धागड़ तक दिट दा बूदरिया बरसत धड 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 दुख दात दा दुमगड़ दा सरयू तट झूली रहे, मन फूली रहे, मुस्काए रहे, तरसाए रहे, दो मदन दर्प दल पाए रहे, तिटि 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 तिटिता गति तिटि दा गुनी गावत देन तननननता तननननता तनननन झूलत सिय रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे झूलत सिय रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे झूलत सिय रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे। ये रचना हमारे सरकार की। तो धागे के जो ये बोल है, ये उस चाल को दिखा रहा है। इसको झूलना अंग का परंत है। और ये झूला बंदिश इन्होंने महाराज जी ने हमारे बनाई थी। अभी महाराज जी निकलता है, कभी सरकार निकलता है, क्योंकि वो हमारे बहुत अभिन्न थे। एक बात और बता दूं आपको, साथ में हम उनके कार्यक्रम भी जाते थे तो बजवाते थे हमको। हम उनके साथ बजाने की औकात तो नहीं है हमारी, बजवा लेते थे। हमारा चेला भी साथ में बजाए, तो कमानी में बजाए दिल्ली में। तो हम लोग जब लेटते थे तो पैर जमाने की प्रथा है हमारे। तो हम वहाँ तो होटल में कोई नहीं था, हम आए करे महाशय जी, हमको महाशय जी भी कहते थे, नहीं पढ़े लिखे गए थे ना। या हमारा वो बंडी उठा ला, वो कुर्ता बंडी पहनते थे, निकाल ऐसे ऐसे ढूंढ के 1 रुपया निकाला, चले आज कुछ ठीक बनाया है, आज कुछ ठीक बजाया। अरे बाप रे बाप, लगता था कि सब कुछ मिल गया। वरना ये नहीं ठीक बजाया, ये नहीं ठीक। हमारा जी कही बस ठीक है, ऐसे कह देते थे। लेकिन उस दिन खुद ही कहना आज कुछ ठीक बजाया, कुछ
जी। हमने कहा अब गुरु का लाइन पे इतना कहना ही बहुत है। इतना वो हमारा 1 रुपया अभी भी मंदिर में रखा हुआ, लाखों करोड़ों रुपया के ऊपर है। जी। अभी जाकर को आपको हमारी बात का यकीन न हो तो आपको दर्शन करा सकते हैं। 1 रुपया रखा है पलावा में बांध के और लोगों में न मिक्स होना हो जाए। 72 में कथक केंद्र खुला। जी। लक्ष्मू महाराज जी मुंबई से आए, 32 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। जी। और उसके बाद उनको अपनी मातृभूमि खींच लाई जी। और वहीं देवड़ी में ही बड़े वाले कक्ष में आपने देखा हो तो वहीं जी। रहती थी। जी। अम्मा जी थी बीबी बुढ़िया की माँ और सभी लोग थे। भैया तो दिल्ली में थे, शंभू महाराज जी भी दिल्ली में थे, ये चले आए थे। जी। तो अकेले दिक्कत होती थी। कभी उनकी भाभी यानी अम्मा जी महाराज जी। दिक्कत करती थी, बड़े बड़ों की जैसी आदत थी। और इनका मिजाज जरा दूसरे टाइप का था, आज पीऊंगा अब वो मनी को भी हालांकि कोई उस घर में कोई नहीं, सबने पिया है। तो खैर तो कहन कपिला तुम आ जाओ। तो सन 73 में कपिला जी आ गई यहाँ पर उनके साथ। और सन 74 में जब कथक केंद्र में हम 26 अगस्त, हमें याद है, हमको अपनी हाई स्कूल की डेट नहीं याद है, किसी का सन नहीं याद है कब किया था, लेकिन ये याद है 26 अगस्त 1974 में पहली बार हमने रविंद्रालय में बजाया था। और वो दाऊ जी गोस्वामी जी के ऑर्केस्ट्रा में, जिसमें वो शोभना शायद तब गाती थी। जी। शोभना जगदीश और जगदीश से बाद में शोभना अग्रवाल। जी। तो खैर जो भी है, तो वो और सब लोग उस वक्त उसको ललिता मंगेशकर कहा जी। जाता था। बहुत सुंदर। तो हमने बजाया था और बहुत लोगों ने बजाया था, मास्टरों ने भी, टीचर ने भी बजाया। जी। 26 अगस्त 1974 में शुरुआत हुई। उस समय देखिए कैसे आपको आकर्षण मिलता है, कैसे प्रोत्साहन मिलता है, कैसे ब्रेक आगे बढ़ता है। पहला ब्रेक तो दाऊ जी गोस्वामी ने दिया, उसको आगे कैसे बढ़ाया, ब्रेकअप नहीं किया, उस ब्रेक को आगे बढ़ाया। क्या लक्ष्मू महाराज जी और कपिला दोनों सामने बैठे, और भी लोग विद्वान लोग बैठे थे। तो जब हम बजा के बाहर निकले, ऑर्केस्ट्रा में कितना होता, थोड़े 2-4-300, लेकिन एक धाबी महत्व रखती है। अगर अब हमने नाचे मयूरी में बजाया तो उसमें झूम 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 नाचे मयूरी गाने में वो पखावट थोड़ी थोड़ी कहीं बीच बीच में बजी है। अब भाई 5 मिनट के गाने में आपकी पखावट थोड़ी सुनाई देगी। तो उसी तरह से ऑर्केस्ट्रा था, लेकिन पार्की लोग चमक ले लेते हैं। तो वो बगल में कपूर की कैंटीन थी, हम कॉफी पी रहे थे। तो लक्ष्मू महाराज जी भी आ गए। अब चूंकि हम अकेले थे, 3 कुर्सी और थी, तो बैठ गए। उधर पे कपिला बैठ, हम पैर छुए उनके, तो आ बेटा बहुत अच्छा। और हम धोती पहन के ही बजाते हैं। जब हम पैजामा पहन के अवार्ड तो ले सकते हैं, लेकिन धूप बजाने के लिए हमको धोती चाहिए। अब दिक्कत होती है पैर में गड़बड़ी होने की वजह से, लेकिन फिर भी हम धोती पहने थे। टीका होगा ये किशन महाराज स्टाइल टीका, और ये सब माला पाला सब झांझट लगा रहता है। और बनारस से कब आए? हमने कहा महाराज जी हम तो लखनऊ में पैदा हुए, यहीं के हैं, हम तो सोचते थे तुम बनारस से आते हो बजाने। चुप रहे, यानी उन्होंने पहले भी कहीं देखा ही होगा। तो उसके बाद कहें कि 1 सितंबर यानी 4-5 दिन बाद, 26 अगस्त की बात हो रही है और 1 सितंबर की बात वो कर रहे हैं, सन 74 की बात। कहेंगे कि यार हमारा मल्होत्रा सेक्रेटरी तब नरेंद्र मोहन मल्होत्रा थे, वहाँ पर मल्होत्रा जन्म दिवस मना रहा है, तो उसमें कपिला नाचेगी, तुम क्या दोगे हमको? नहीं, पहले तुम क्या दोगे हमको?
तो हमने कहा कि महाराज जी जैसे पहली मुलाकात में इतना बड़ा हम तो मतलब इधर उधर से उधर से खिसक गए थे। तो हाँ भाई, लच्छू महाराज कम हस्ती रखते थे और हमारी क्या औकात थी तब। तो लेके हैं 54 की पैदाइश है और 74 की बात हो रही है, तो फिर कितने बड़े थे हम। जी। तो हमने कहा महाराज जी जो आपकी आदेश हो। तो सब तो दोनों जेब भरी रहती थी, दुकान से पैसा खूब लेते थे। तो कह नहीं बेटा ऐसा है, ये कपिला शर्मा है। हमने नमस्कार किया, कहीं ये इनके साथ बजाना है। अरे हमने कहा महाराज जी हम बजाने को कहें कि हम तो पगनाच के साथ देखा है, हमने आज तक बजाया नहीं। हम झूठ नहीं बोलते, शुरू से हमने आज तक बजाया नहीं। हमने सरोज के साथ बजाया है, पंडित हरिशंकर मिश्र जी के साथ नाच गाने में बजाया है, प्रभात पाल के साथ सरोज में बजाया है, और भी लोगों के साथ बजाया है, लेकिन हम नाच नहीं बजाए। नाच नहीं बजाए तो बजा लोगे। तो हमने कहा कि महाराज जी जब बजाया नहीं और 4-5 दिन की बात है, हम कैसे बजा लें। कैसा तुम कल सवेरे 12 बजे आओ, कथक केंद्र आओ। अब रात भर दूसरी उथल पुथल बच रही है, कल 12 बजे और हम पहुंचे। वहां पहुंचे तो शीतल भैया तबले पे थे और शायद पता नहीं कोई और भी था, हम भी थे, ओम प्रकाश भी था, ये आपका इलाहाबाद में जो बच्चा भाऊ। तो नाच रही थी, कपिला जी शुरू हो गई आइटम देखने के लिए। पढ़ने उनने तो ऐसे ही हो जाती हैं, लेकिन आइटम में कहाँ पर चलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ मथना है, कहाँ पानी है, कहाँ इस सब की साउंड देना पड़ता है ना तबले पखावट को। तो कोई है तो पानी का था, तो हम बजाने के शीतल भैया बताए है पानी तो हम तो कहते हैं आज जो भी हम नाच बजाते हैं उसकी शुरुआत शीतल भैया से ही हुई। हमें कोई कहने में आपत्ति नहीं है और बल्कि हमारे लिए गर्व है। तो वो शुरुआत हो गई, फिर हमें भी मजा आया, हम के बजा लेंगे यार। अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस और आ गया कि नेक्स्ट डे फिर उसे 4 दिन तक रिहर्सल किया। 5वें दिन रविंद्रालय में हनुमान जी की कृपा से रियाज तो किया ही हुआ था। आज जब चलता है तो पकड़ लेता है आदमी। 1 सितंबर को 1974 की बात है। जैसा प्रोग्राम हुआ उससे 5 उंगली में गिन लीजिए। अभी तक हमारी जिंदगी में 4, 5 ही 6, बहुत ज्यादा 10 प्रोग्राम ही गिनती में हैं। बाकी तो 5000 से ज्यादा प्रोग्राम बजा चुके हैं, जिसको हमको अच्छा लगता है। वैसे पहले नंबर पे वो कपिला जी की शुरुआत ना, और पहली बार उस विधा के साथ। तो ये भी हनुमान जी की कृपा है, गुरु कृपा है और लच्छू महाराज के साथ। उसके बाद फिर अवार्ड में गोपी जी आए थे, गोपी किशन। तो लच्छू महाराज से कहेंगे पखावजी दे दीजिए, तो कहीं सामने बजा तो रहा। फिर हम कथक केंद्र में आ गए थे। कथक केंद्र में 10 रुपए रोज पे हमने काम किया। उस वक्त लोग कहते थे 40-50 तो तुम चाय में खर्चा कर देते हो। अरे हमने कहा हम लच्छू महाराज का साथ करने आए हैं। तब कपिला जी की तरफ निगाह भी नहीं थी, लेकिन जब कई प्रोग्राम हो गए तो धीरे धीरे पैर से शुरुआत हुई। उनके पैर हमको बहुत पसंद थे। अब जिसका पैर इतना अच्छा है तो फिर सभी कुछ अच्छा होगा। हम उनके इश्क में आ गए और 2 साल हमारा इश्क चला। छिपम छिपाई लच्छू महाराज जी तो ताड़ गए। फिर वो हमारे भाई साहब, इनको हम दादाजी कहते हैं, ये बड़े भाई साहब किनारे, उनसे, क्योंकि इन्होंने ही हमको बाला पोसा बड़ा किया। क्योंकि हमारे पिताजी तो हम 3 साल के थे तभी चले गए थे और माता जी हमारी भी चली गई थी। तो हमारी बड़ी बहन पुष्पा तुशीराम जी ने हमको गोदी में खिलाया और सारा संरक्षण इनका था। तो नारायण खुशीराम उनका नाम था। तो वो हुआ और शुरुआत
जैसा हुई आपको सब बता दिया हमने। जी लेकिन हाँ, हमारे दादाजी ने कभी हमको टोका नहीं कि दुकान बैठना जरूरी है। इस वक्त भी 3-4-5 जो भी है करोड़ का संपत्ति का हिसाब किताब, लेकिन हम देखते भी नहीं। हमारे यहाँ हमने कहा अरबों खरबों करोड़ की संपत्ति तो हमारा पखावज है हमारे गुरु का आशीर्वाद। जी पैसा सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल दिल का मामला है जी कि पखावज के लिए। अब तो भैया शाम दहलीज पर बैठे हैं राज शबे इंतजार को। शाम की दहलीज पर हम बैठे हुए हैं उस रात के इंतजार में। अब क्या है सन 24 से जो 54 से जोड़ लीजिए। वैसे तो अभी हम 30 साल के ही हैं, लेकिन बिल्कुल समय तो चलता ही रहेगा ना। जी शिष्यों की बात आएगी तो एक तो हम तो पहले शिष्य हैं, फिर हम मेरे भी प्रजनन हुआ तो सबसे पहले अंकित पारिक मथुरा में है, वो भी ए ग्रेड कलाकार हो गया है अब रेडियो का और पूरे भारतवर्ष में बजा रहा है। ये आपका डैनियल इधर उधर एकदम उधर डैनियल इसको हम बनारस में साथ में बजवाया था, उसका नाम हमने मृदंगरी, वो फ्रांस से आया था और उसको 60,000 रुपये फ्रांस की पैसे मिलते थे हमारे नाम पर। लेकिन वो 3 साल इसी घर में रह के, तब अमीनाबाद में थी, इसमें नहीं थी, रह के खा के सेवा के और गंडा बनवाया था। वो शागिर्द रहा, इस वक्त पेरिस में अलग लगा रहा है, वहाँ पखाव सिखा रहा है। अंकित पारिक भी अहमदाबाद जाता है, वहाँ भी पखाव सिखा रहा है। एक प्रशांत द्विवेदी है, वो अभी इसकी बेतिया में नौकरी लग गई है, और एक प्रवीण द्विवेदी है, उसकी उसमें आपके चेन्नई में नौकरी लग गई है। तो कुल मिला के हमारे एक बेटा था ना, नहीं रहा, लेकिन 4 बेटे तो मौजूद हैं और बेटों से कहीं नाम होता है। हमारी करनी अभी चल रही है, चलती रहेगी। हमारे बजाना जितना हो गया है, आप कोई डांसर का नाम लीजिए, हनुमान जी की कृपा से हम आ गए। ये देखिए सब सैदुद्दीन डागर, फैमुद्दीन डावर और उनके सब 3 पुश्त तो यही लगी हुई है। नाच में गोपी कृष्णा, सितारा देवी, उमा शर्मा, पद्मा शर्मा, और आपके कपिला राज तो खैर घर की मुर्गी थी, कभी भी नचा दिया। राम मोहन, किशन मोहन तो घर के साले साली में है। तो ये सब गुमकुंदर वगैरह तो हमने हमारे सामने शुरुआत की है इसी कथक केंद्र में। तो नाच भी साथ में बहुत बजाया, गाना भी बजाया और सोलो भी बहुत बजाया। अभी हमने इस साल आपके 7 मार्च को हम इसी वर्ष आपका 24 में हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो महाराजा बनारस ने ये सामने रखी है, चांदी की वीणा और 51,000 रुपया शाल वगैरह जो कुछ भी। अब खैर रुपया पैसा कुछ नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये सब अवार्ड दिया। फिर आपके माध्यम से देखिए इसी साल अभी कला रत्न की उपाधि मिली और 11,000 रुपये मिले। तो ठीक है, उसी की विद्या उसी में जा रही। लेकिन एक चीज और है, हम अपने शिष्यों से भी 1 नया पैसा घर पे सिखाने का नहीं लेते। और विद्यालय तो खैर वो तो उनको तो देना ही पड़ता है। और फिर तो मांडवी सिंह के अनुसार हमारी बातचीत हुई थी, पखावज का, ये सरोज का, सारंगी का, सबका आधा पेमेंट हो गया। 50%। जिसका 6,000 था उसका 3,000 लग रहा है। सर ये बताइए, आपने उस आपके समय में विद्यार्थियों की स्थिति और आज के जो विद्यार्थी हैं वो पखावज के प्रति कितने समर्पित है, किस दृष्टि से आप देखते हैं? चल रहा है शिक्षण, ये मुख्य है। हमारे जितने घर में आए हमने उसको सिखाया, जी वहां भी हमने सिखाया वही पद्धति।
जी गुरु शिष्य परंपरा की ही तो, हाँ उसको कोर्सबद्ध कर दिया जरूर। जी वही हमारे घर में कोर्स नहीं है, जी लेकिन हमको तो हम प्रथमा से लेकर एमपीए तक की कक्षाएं लेते थे। जी हमारे यहाँ बीपीए की थ्योरी में 200 लड़के लड़कियां आके बैठते थे। अभी भी शांति निकेतन में एक वर्मा करके लड़का है, वो आया हमारे पास है, गुरु जी आपने जैसे ताल के 10 प्राण सिखाए हम वैसे ही सिखाते हैं, हम तारे अंदर जैसे आपने लिख दिया। जी प्रैक्टिकल वे में किसी को सिखाओ। जी सही पहले थ्योरी बताओगे नहीं, पहले बच्चा पैदा होगा तब नामकरण होगा। जी रिधिमा ऐसे ही नहीं नामकरण कर लिया, पहले आई होगी ना। जी पूनम ऐसे ही, राजकुशीराम ऐसे ही नाम, राजू ऐसा नाम नहीं था। जी पहले लोग ये नहीं जानते। अब तिहाई तिहाई किसे कहते हैं पहले वो लिख रहा है, अबे पहले हाथ से करके दिखा उसको। जी ये बेटा क्या है कि बोल है, ठीक है। तिरकदा कितनी बार आया है? 3 बार है। तो इस तरह के बोल के आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? तिहाई बोलेंगे। भाई प्रौढ़ शिक्षा जैसे होती थी, आ से आम ऐसे नहीं था। पहले आ नहीं लिखाया जाता। आप अगर पढ़ने जाएंगे तो प्रौढ़ शिक्षा में सबसे पहले ABCD नहीं लिखा जाएगा, पहले आपको ए से जो भी होता हो, आ से आम दिखाते हैं। वो पहले फीस दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, फिर कहेंगे ये क्या है? आम है, आम में आ लिखा, ये है आम। तो हम उस तरह से पहले प्रैक्टिकल है ही हर क्षेत्र में। अब आजकल तो लिखा पढ़ी में लोग डॉक्टरेट हो गए, तब से वही बातें होती हैं और स्टेज पर बैठा दो। तो हम तो स्टेज पे नहीं जाते। अरे जाओगे क्या? याद ही नहीं किया। 6 घंटा सुबह, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, इसी अमीनाबाद हम हनुमान जी के मंदिर में ये लड़का बजाता था। तब आज हनुमान जी की कृपा से ये सब कहानियां हैं, नजीराबाद से खरीदी हुई थोड़ी ना। सर आज के बच्चों के लिए कोई संदेश? हमारे तो आज के बच्चों को यही संदेश है, तुम गाओ बजाओ तबला कुछ भी करो, लेकिन दिल लगा के। और पैसे की तरफ अभी भागोगे ना, 10 रुपए रोज पे हमने काम किया। क्यों किया? आज वो कथक केंद्र न जाते तो हमारा गोपी किशन से मुलाकात नहीं होती, सितारा देवी से मुलाकात नहीं होती, गुदई महाराज से बात मुलाकात नहीं होती, किशन महाराज से मुलाकात नहीं होती। छोटी मोटी हस्तियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, शीतल भैया से मुलाकात नहीं होती। आप पहले जाइए तो आपने पहले देख लिया, अरे 10 रुपया मिलेगा, नहीं ले रखे रहो, कोई दुकान में बैठे रहते। तो पैसे की तरफ बच्चे ध्यान न दें, जितना मिले बजाएं। लक्ष्मी महाराज के साल भर तक फ्री बजाया, यही कपिला जी के साथ सबको देते थे, हमको नहीं देते, हमको इच्छा भी नहीं। लेकिन 50 रुपया शुरुआत की। यही कुमकुम दर 25 रुपए में बजाया है, हमको 25, आफाक साहब को 25, आफाक हुसैन खां लखनऊ घराने के खलीफा 25, बहादुर खां सारंगी में 25 और खुद 25। क्या IAS एसोसिएशन का प्रोग्राम था। सिन्हा साहब ने, क्या नाम उनका, नहीं तो थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने 100 रुपए दिए बेचारी को। अब उसने, हमने कहा रहने दो उनको, अरे नहीं भैया थोड़ा हम लोग क्या लोग बांटेंगे। तो पैसे की तरफ मत दो ध्यान। आज पहले ही पैसे कितने मिलेंगे? अरे साले तुम कहा खाओ क्या, तू हो क्या जो पैसे कितने मिलेंगे? पैसे तो बिना कहे मिलेंगे, फूले भटके भी चले आएंगे। 20 रुपए से रेडियो में शुरुआत हुई थी, उभरते स्वर, और
बाल शिक्षा निकेतन में हम पढ़ते थे, नारी शिक्षा निकेतन का बच्चों वाला, जी। जूनियर अभी भी है, हाँ। नारी सेवा समिति हो गया है वो, उसमें पढ़ते थे। तो बच्चों के सहगान होते थे। एक बाल संघ करके एक कार्यक्रम था, अब तो बंद हो गया है, बाल संघ, आपने शायद सुना हो। उसमें हम लोग स्कूल की तरफ से गए थे और पहली बोहनी हमारी रेडियो ने कराई 1 रुपया 4 आना, 1.25 रुपया पहली बोहनी। टीचर को कुछ रुपए मिले होंगे, उसने बराबर से किया, तो उसमें 1.25 रुपए का जुगाड़ बना होगा, उसने एक लिफाफे में सबको दे दिया। तो वो जाके मम्मी के हाथ में, और उसके बाद फिर उभरते सर शुरू हुआ 20 रुपए में 7 मिनट बजाना होता था। उसमें हमने बहुत बजाया। उसके बाद 35 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर बी ग्रेड हो गए, और स्पेशल पहले तो, अब तो खैर आप कंपटीशन में पास होते हैं तो आपको बी ग्रेड मिल जाता है, हमको नहीं मिला। हम पास हुए, हमको मेडल मिला, ये सामने रखा हुआ, ये ट्रॉफी। तो मतलब कहने का कि हम पैसे की तरफ नहीं था, और पैसे अपने आप बढ़ते चले गए। आज 16,500 रुपया उसी 20 रुपए ने किए। ये शेयर मार्केट वाला हिसाब हो गया। सही में आप इन्वेस्ट करिए, आपको मिलेगा। आप लगे रहिए, बजाने पे ध्यान दीजिए, पैसे पे नहीं। पैसे तो अपने आप आए। ये बच्चों को इस संदेश हमको देना है। अवधी घराने के ही परिप्रेक्ष्य में अभी हमने द्वादश गणेश परम सुनाई आपको, हमारे बाबा की श्री हनुमत कवच परम सुनाई, और झूला परम सुनाई, जिसमें राम और सीता जी झूले। सब में आपको शब्दों में एक्शन दिखा होगा। एक्शन कैसे आया था? बोलों के माध्यम से। तो शब्द तो एक्शन नहीं देंगे ना, लेकिन ध्वनि उसको एक्शन से पूरित करेगी। तो ऐसे ही लेते थे, दिमाग में आया कि दुर्गे दुर्गति हारिणी माता। अब ये देखिए कल्पना कैसे होती है। हम कलम कागज लेके बैठे नहीं, हम तो लेटे थे, पत्नी हमारी बगल में लेटी थी, और दिमाग में आ गया। ये रात को 12-1 बजे आया हो, जब भी आया वो सो रही। तो दुर्गे दुर्गति हारिणी माता। तो फिर पखावज अंदर से बोला, दान तान धाता। अरे हमने कहा तो लाइन बन गई। फिर आगे बढ़ा मामला, दुर्गे दुर्गति हारिणी माता, दान तान धाता, शैल पुत्री जय। अब हमारे दिमाग में आया कि 9 दुर्गा, क्योंकि लेटे लेटे जो हमारा पैर टूट गया था, तो हम सप्तशती तक मानसिक रूप से पढ़ते थे। तो प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। रोज पाठ करते थे। लेटे लेटे कल्पना हुई, इतना सुंदर है माँ के नाम। माँ के 9 नाम हैं और वो सप्तशती में है, तो क्यों नहीं इनको पखावज में बजाया जाए। तो ये दिमाग में तो था ही, लेकिन लेटे लेटे वही भाव से दुर्गे दुर्गति हारिणी माता, दान तान गलगल धाता, शैलपुत्री जय ब्रह्मचारिणी, दर्प दलन त्रयतापहारिणी। कौन है शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी? ये दर्प दल, मतलब हमारे अंदर का घमंड समाप्त करने के लिए, जो मद है उसको तिरोहित करने के लिए, दर्प दलन त्रयतापहारिणी। 3 ताप को पखावज ने कैसे दिखा? दैहिक, दैविक, भौतिक। त्रयताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। और पखावज उसमें बजा रहा, गदिगन धा धा, गदिगन धा धा, गदिगन धा धा। अब तीसरी गो आई चंद्र घंटा,
अब उनकी ध्वनि क्या होगी? तो घंटा नाम ही है, चंद्र घंटा गणन गणन गण गणात गणन। उनकी एंट्री ही घंटा बजते हुए, चंद्र घंटा गणन गणन गण गणात गणन। कुष्मांडा, कुष्मांडा के स्वरूप देखेंगे आप चित्रों में, तो लाठी है और मोटी सी। तो कुष्मा, अब उसको हमने कैसे दिखाया है? कुष्मांडामा गदिन दान तान दान, एक मीड़ से हमने उनकी मोटाई दिखाई। और पखावज में भी मीड़ है, पखावज में भी मीड़ के बोल हैं हमारे 4 प्रकार की, जो ताल के करने हैं उसमें मीड़ के भी बोल हैं। तो खैर, तो चंद्र घंटा गणन गणन गण गणात गणन कुष्मांडामा गदिन दान तान दा स्कंद मात जय कात्यायनी। स्कंद माता ब्रजेश्वरी हैं, उनको तो धरी बस विराजमान हो गई, आ गई। स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय। अब जब काल रात्रि का है तो पखावी माना नहीं, काल रात्रि जय कांत महागौरी जय सिद्धिदात्री। अब महागौरी जब आई तो उनके अष्ट सिद्धियां भी तो लेके आई। महागौरी की उत्पत्ति है अष्ट सिद्धियां, तो क्या अब हमारे पास नहीं, तो हमने गूगल तलाशा और उसमें अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा, धा है अवधि में ध्यान करने, तो अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा त्रिवृकत ईशत्व धा वैशत्व धा प्रकाम में प्राप्त अंतरमितत्व धा 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 पुंगी पर। अब नौ दुर्गा इकट्ठी हो गई, सिद्ध अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा त्रिवृकत ईशत्व धा वैशत्व धा प्रकाम में प्राप्त अंतरमितत्व धा 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 पुंगी फलता मूल लवंग ध्वज। अब 9 प्रकार की सामग्री कैसे होगी? तो उनको पुंगी फल, तामूल, लवंग, ध्वज, कुमकुम, अक्षत, प्रसून, श्रीफल, कपूर, 9 प्रकार की उनकी। देखिए ये हमने कुछ देख के नहीं लिखा, न गिन के लिखा, लिखने के बाद हमने देखा कि 9 सामग्री इकट्ठे हो गई। पुंगी फलता मूद लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर कर धरे राज नमत जय नव दुर्गे। जब नमस्कार हुआ तो आरती करना है, तो शंखनाद दिग दिग दिगंत में, आरती के पूर्व सबसे पहले आपने देखा होगा शंख बजता है। शंखनाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार जय मां जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः धा 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 धा। ये धा 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 क्या है? 9 देवी को प्रणाम करते हुए, इनका ध्यान करते हुए उनको विदा किया। तो दुर्गे दुर्गतिहारिणी माता दान दान गणधाता शैल पुत्र जय ब्रह्मचारिणी सर्प दल नित्रयतापहारिणी गणधाता 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 चंद्र घंटा गणन गणन गण गणात गणन कुष्मांडा मा गदिन दान तान दा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय महागौरी जय असिद्धात्री अणिमाधा महिमाधा लघिमाधा त्रिवृकत ईशत्वधा वैशत्वधा प्रकाम में प्राप्त अंतरमितत्वधा धा धा पुंगी फलता मूल लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर कर धरे राज नमत जय नव दुर्गे शंखनाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धर्ग जय मां जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः धा 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 धा। लेकिन ये बोल परन इसलिए है, अब जब तक हमने आपको समझाया न होता तो वो जब हम पढ़ंत कर रहे हैं एंड में फाइनल, तो आपको कुछ बताने की जरूरत, क्योंकि पहले ही सारा खजाना खोल दिया है, बता दिया
कि ये इन्होंने नीली वाली टी शर्ट पहनी है। अब साथ में लगाएंगे, फोटो खींचेंगे तो ये है। अच्छा, ये नाम भूल गए, बात जैसे अभी भी भूल गए हैं। श्रीवास्तव जी याद है बस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मूल्यवान जानकारी इतनी दी।